प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम सिविल सेवाओं के योगों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। साथ ही साथ जो भी आपकी लकी कमेंट का जवाब मैं आपको दूं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों की बात करेंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जातक की कुंडली, व्यक्ति की कुंडली में आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जो उसे उच्च पदस्थ अधिकारी बना सकते हैं या जो उसे उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। जो व्यक्ति को सिविल सेवाओं में IAS, IPS, IRS, IAS आदि से संबंधित उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में, आइए हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। मित्रों, सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, सरकारी नौकरी को दिलाने में मुख्यतः दो ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें से पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा मुख्य ग्रह है मंगल। इनके अलावा बाकी के ग्रह सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक की भूमिका अदा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न भाव में और दशम भाव में यदि सूर्य मंगल विराजमान हो जाएं, तो निस्संदेह यदि वह व्यक्ति थोड़ी भी सरकारी में कोशिश करता है तो उसे सरकारी नौकरी मिलने का पूर्ण संभावना, पूर्ण योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली की लग्न भाव दशम भाव में यदि सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं और आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह 100% आपको सरकारी नौकरी मिलके रहेगी। चाहे इन भावों में सूर्य मंगल किसी भी राशि में पड़े हुए हों, केवल नीच के नहीं होना चाहिए। यदि कुंडली में इन भावों में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं और उन पर पाप प्रभाव पड़ रहा है तो आप उनकी रेमेडीज करके, उनके उपाय करके उन सरकारी नौकरी मिलने में जो बाधाएं आएंगी उनकी वजह से उन बाधाओं को हटा सकते हो। उपायों के माध्यम से हटाकर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो ये तो हो गई कोई भी मिडिल क्लास की या छोटी क्लास की नौकरी की बात, कि यदि आपकी कुंडली के प्रथम और दशम भाव में सूर्य मंगल विराजमान है और आप कोई भी छोटी मोटी या मिडिल क्लास की नौकरी की तैयारी करें तो निस्संदेह आपको वह मिलके रहेगी। लेकिन यदि किसी बड़ी नौकरी, खास उच्च पद अधिकारी, UPSC, IAS, IPS, IFS, IR आदि संबंधित नौकरियों की बात करें, उच्च पद अधिकारी सिविल सेवाओं की नौकरी हेतु कुंडली में सूर्य और मंगल तो मजबूत होना ही चाहिए, साथ ही साथ इनके कुछ अन्य ग्रह भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब के लिए आखिर सूर्य और मंगल को इतनी महत्वता क्यों दी गई? क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है, स्वयं सरकार का कारक है। गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं सूर्य के अंतर्गत आती हैं। सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य उच्च पद का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य उच्च मैनेजमेंट का कारक है, सूर्य केंद्रीय सरकारी नौकरी का कारक है। सरकार से जुड़ी जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी विभाग हैं, उनका कारक सूर्य है, वह सब सूर्य के अंतर्गत आती हैं। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का कारक है। सूर्य आपका जितना अच्छा होगा आपको सरकार से उतना अच्छा लाभ मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको सरकार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, खासकर उच्च पद भी सूर्य ही प्रदान कराता है। और मंगल की बात करें तो मंगल साहस और पराक्रम का कारक है। आपके जीवन में विशिष्ट सफलता, विशेष उन्नति आपको तभी मिल सकती है जब आपके अंदर जबरदस्त साहस भरा हो, और यह साहस आपको केवल और केवल मंगल प्रदान करता है। मंगल आपको तेजस्वी बनाता है, बलवान बनाता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। तो उच्च पदस्थ अधिकारी बनने हेतु, उच्च स्तरीय नौकरी प्राप्त करने हेतु सिविल सेवाओं, IPS, IAS, IFS, IRS आदि से संबंधित गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने हेतु कुंडली में लग्नेश, आपका लग्नेश बली होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। क्योंकि लग्न का भाव आपका स्वयं का भाव होता है और लग्नेश होता है व्यक्तित्व। यदि आपका लग्न और लग्नेश दोनों बलवान हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा और खास बल मिल जाता है। आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश का बलवान होना यानी आपका बलवान होना आपको सहायता सिद्ध करता है।
सूर्य और मंगल के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। चंद्रमा हमारे मन को केंद्रित करता है। जब तक व्यक्ति के मन में जीतने की सोच, सफलता पाने की सोच, उच्च इच्छा नहीं जागृत होगी, नहीं बनेगी, तो व्यक्ति उच्च सफलता कैसे हासिल कर सकता है। इसलिए चंद्रमा का बली होना, चंद्रमा का अच्छा होना भी उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब हेतु हेतु अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं ना, मन के हारे हार हो, मन के जीते जीत। यदि चंद्रमा बलवान है तो निस्संदेह अंदर से जीतने की, सफल होने की, ऊपर उठने की भावनाएं निरंतर चलती रहती हैं, जो जातक को उच्च इच्छा, उच्च भावनाओं के साथ उच्चता, उच्च सफलता प्रदान करती हैं। और इसके लिए मन यानी चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्य केंद्र सरकार को दर्शाता है, केंद्रीय सरकारी नौकरी को दर्शाता है, उसी प्रकार चंद्रमा राज्य सरकार को दर्शाता है और राज्य से संबंधित सरकारी नौकरियों को दर्शाता है। इनके साथ साथ गुरु और शनि, गुरु बुध और शनि की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति प्रशासनिक सेवाओं के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति समझ के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति विवेक के कारक होते हैं। यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति है, मजबूत स्थिति में है, तो आपके अंदर ज्ञान को एकाग्र करने की, ज्ञान को बहुत ज्यादा संचय करने की आप में क्षमता बहुत ही गजब की रहेगी। जो बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कम, उनका जो ज्ञान यदि बहुत कम संचय हो रहा है, बहुत कम याद रह रहा है, उनकी मेमोरी वीक है, तो निस्संदेह उनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति वीक या पीड़ित अवस्था में होंगे। क्योंकि गुरु जब ही कमजोर होते हैं तो व्यक्ति में ज्ञान का संचय, या कहते हैं उसके जीवन धन का संचय कमजोर होता है। सिविल सेवाओं की नौकरी पाने हेतु IAS, IPS, IRS आदि सिविल सेवा जाने हेतु कुंडली में बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध तर्क शक्ति के कारक हैं। कुशाग्र बुद्धि, सफलता, परीक्षा में अच्छी सफलता, विशिष्ट सफलता कैसे हासिल करना है, यह कुशाग्र बुद्धि बुध के माध्यम से ही पता चलता है। कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति को बुध ही देता है। और शनि की बात करें तो शनि कर्म के कारक हैं, सेवा के कारक हैं। व्यक्ति कितनी मेहनत कर पाएगा, यह शनि से निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ उसे अपने जीवन में कर्म का फल कितना उच्चिष्ट, कितना जबरदस्त मिलने वाला है, शनि से देख लीजिए। साथ ही साथ आपको नवम भाव के स्वामी को भी देखना है। क्योंकि यहाँ पर भाग्य, उच्च स्तरीय नौकरी पाने हेतु, सिविल सेवा में जाने हेतु, IPS, IAS वगैरह बनने हेतु, उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब पाने हेतु आपका भाग्य भी बलवान होना चाहिए। और भाग्य आपको आप नवम भाव से देख सकते हैं कि नवम भाव भाग्य का भाव होता है। तो आपको भाग्य का भाव देखने, तो भाग्य को, नवम भाव को देखिए और उसके मालिक नवमेश को देखिए। तो यहाँ पर नवमेश को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ आप दशमेश को देखेंगे, क्योंकि दशम भाव हमारी कर्म का भाव होता है, हमारी सफलता का भाव होता है, हमारी नौकरी की उच्चता का भाव होता है। और सिविल सेवा या उच्च स्तरीय पद की नौकरी पाने हेतु आपको भावों की बात करें तो प्रथम, पंचम, षष्टम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश, इन भावों को देखना अत्यंत आवश्यक है। इनकी स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्रथम भाव जातक स्वयं, और पंचम भाव उसका विद्या, उसका ज्ञान, छठा भाव सेवा का या स्वयं प्रशासनिक सेवा को दर्शाता है। सप्तम भाव पद, कितना उच्च पद प्राप्त कर, नवम भाव भाग्य, दशम भाव कर्म की शीतता, कर्म का पावर, कर्म का उपयोग, कर्म का कितना ज्यादा यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, कितनी ऊंची सफलता प्राप्त हुई, दशम भाव से देख लीजिए। जिन चीजों की मैंने अभी चर्चा की है, यदि वह चीजें कुंडली में मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में है, तो निस्संदेह ऐसा जातक उच्च स्तरीय नौकरी, उच्च पदस्थ अधिकारी, सिविल सर्विस, UPSC से रिलेटिव जॉब्स आदि में बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ यदि कुंडली में गजकेसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, महाभाग्य योग, कुलदीपक योग, सिंहासन योग, अंशावतार योग, विक्रम राजयोग, तो इस प्रकार इन जो योगों में की बात मैं यहाँ कर रहा हूं, इनमें से जितने ज्यादा राजयोग कुंडली में बनेगी, जातक को उतनी ही उत्कृष्ट सफलता, उच्च पदस्थ अधिकारिता और उतनी ही गजब की प्रसिद्धि,
मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति उसकी मजबूत हो जाती है, उसे मिलती है, यह निश्चित हो जाता है। क्योंकि इन राजयों का बनना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही असाधारण हो जाता है। यह योग असाधारण योग है। मित्रों, अब मैं आपको 7 विशेष खास ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं। यदि इन 7 सूत्रों में से यदि एक भी सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है और आप सिविल सेवा सर्विस जॉब्स, आईपीएस, आईएएस, आईएएस आदि से संबंधित किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इन 7 सूत्रों में से जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें से कोई भी एक सूत्र लागू हो जाता है तो निस्संदेह आपको सिविल सर्विस में सफलता का बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह जो कुंडली आप देख रहे हैं, यह आईएएस उच्च पद अधिकारी की कुंडली है। फिलहाल इनकी कुंडली का जो विवेचन है थोड़ा सा मैं इन 7 सूत्रों को बताने के बाद अवश्य करूंगा। यदि आप सिविल सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईएएस आदि किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप अपनी कुंडली उठाइए वो देखिए, जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं यदि आपकी कुंडली में लागू हो तो निस्संदेह आप तैयारी में लगे रहिए, आपको निस्संदेह 100% सफलता मिलती रहेगी। पहला सूत्र है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव, यहां पर लग्न भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक लग्नेश। किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव का मालिक यानी लग्नेश बली होकर केंद्र भाव, यह केंद्र भाव है, केंद्र भाव और केंद्र या त्रिकोण भाव में बली होकर बैठा हुआ हो। लग्नेश लग्न भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में बली होकर बैठा हुआ हो और साथ ही साथ लग्न और दशम भाव में सूर्य या मंगल, सूर्य और मंगल लग्न में और दशम भाव में सूर्य मंगल विराजमान हो और कुंडली में 2 ग्रह उच्च के हों और 2 ग्रह स्वराशिस्थ होकर बैठे हों और कुंडली में सिंहासन योग, विक्रम योग, कुलदीपक योग, इन तीनों योग में से कोई योग बना हुआ हो। पुनः सुनिए पहला सूत्र, कुंडली में लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बली होकर बैठा हुआ हो और लग्न और दशम भाव में सूर्य मंगल बैठे हुए हो और कुंडली में 2 ग्रह उच्च राशि के और 2 ग्रह स्वराशिस्थ, उच्च राशि के या स्वराशिस्थ होकर बैठे हुए हो और कुंडली में सिंहासन योग, विक्रम योग, कुलदीपक योग, इन तीनों योगों में से कोई योग बना हुआ है तो निस्संदेह यह सिविल सेवा में बहुत ही अच्छी सफलता का सूत्र है, सफलता का योग है। आइए अब दूसरे सूत्र को जान लेते हैं। दूसरा सिविल सेवा योग का दूसरा सूत्र है लगन और लग्नेश दोनों ही बली होकर बैठे हुए हो और कुंडली में सूर्य बली हो और कुंडली में मंगल बली हो और चंद्रमा और गुरु शुभ स्थिति में हो और 9वें भाव का मालिक नवमेश और दशमेश केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक सिविल सेवा में बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी सिविल सेवा, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, सिविल सेवा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। आइए अब तीसरे सूत्र को जान लेते हैं, सिविल सेवा योग के तीसरे सूत्र को। तीसरा सूत्र है, कुंडली में चंद्रमा बली हो और गुरु बृहस्पति स्व या उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए हो और लग्नेश और दशमेश कुंडली में स्वराशिस्थ या उच्च की होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हो और सूर्य मंगल लग्न, नवम, दशम, एकादश इन भावों में से किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का यह योग उसे सिविल सेवा में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। आइए अब चौथे सूत्र को जान लेते हैं। चौथा सूत्र, कुंडली में लग्नेश और सूर्य बली हो और कुंडली में 2 ग्रह स्वराशिस्थ होकर बैठे हुए हो और 2 ग्रह उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए हैं और कुंडली में गजकेसरी, अखंड साम्राज्य, महाभाग्य इन तीनों योग में से कोई एक योग कुंडली में बना हुआ है तो निस्संदेह
वह जातक सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहा है तो सिविल सेवा में बहुत अच्छी गजब की यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह योग बहुत ही मजबूत योग है सिविल सेवा में सफलता हेतु। 5वां सूत्र, कुंडली में लग्नेश बली हो और कुंडली में 3 ग्रह उच्च की होकर बैठे हुए हैं और कुंडली में सिंहासन योग, अखंड साम्राज्य योग, कुल दीपक योग, विक्रम योग, गज केसरी योग, इन 5 योगों में से कोई एक योग यदि कुंडली में बना हुआ है तो निस्संदेह ऐसा जातक IAS, IPS, IRS, IFS आदि सिविल सेवा की नौकरी में बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह योग बहुत ही अत्यंत मजबूत योग है जो जातक को उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त भूमिका अदा करता है। आइए अब 6वें सूत्र को जान लेते हैं। 6वां सूत्र, सूर्य कुंडली में लग्न या दशम भाव में विराजमान हो और मंगल कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में स्व या उच्च राशस्थ होकर बैठा हुआ और कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ हो और अखंड साम्राज्य योग बना हुआ हो तो ऐसा जातक सिविल सेवा में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत होता है। ऐसा जातक सिविल सेवा संबंधित नौकरी में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। आइए अब 7वें सूत्र को जान लेते हैं। 7वां सूत्र, यदि कोई व्यक्ति सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, IAS, IPS आदि की तैयारी कर रहा है और उसकी कुंडली में गज केसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, गज केसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, महाभाग्य योग, कुल दीपक योग, सिंहासन योग, विक्रम योग, अंसा अवतार योग, कुल दीपक योग, जो योग मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, 8 योग जो आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं, इन योगों में से यदि कोई 4 योग यदि उस व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो निस्संदेह वह व्यक्ति सिविल सेवा में IAS, IPS, IRS आदि में बहुत अच्छी सफलता वहां पर हासिल कर सकता है, क्योंकि यह साधारण योग नहीं, असाधारण योग है जो जातक को असाधारण बना देते हैं, जो जातक को बहुत ही गजब की उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं, प्रदान कराते हैं। यह योग व्यक्ति को उच्च सफलता, उच्च प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति प्रदान करते हैं। यह योग साधारण नहीं, असाधारण योग है। यह गजब की जीवन को गजब बना देते हैं। जो 7 सूत्र, जो विशेष 7 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इनमें से यदि एक भी सूत्र आपकी कुंडली में लागू होता है और आप सिविल सेवा, IAS, IPS, IRS, IFS आदि किसी भी जॉब की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, ऐसा जातक मंत्री, राजनेता, एक सफल बिजनेसमैन, उच्च बिजनेसमैन, उद्योगपति भी बन सकता है। मित्रों, यदि आप UPSC, सिविल सेवाओं, उच्च पद, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखवाएं। यदि आपकी कुंडली में सिविल सेवा का उच्च पद अधिकारी बनने का यदि योग है तो मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि आप इसमें आगे कार्यरत रहिए, आप इसमें आगे तैयारी कीजिए। और यदि योग नहीं होगा तो मैं आपसे स्पष्ट बता दूंगा कि आप इसमें अपना पैसा अनावश्यक बर्बाद ना करें, इसमें आप अपना समय, कीमती समय बर्बाद ना करें। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, जिससे आपका पैसा और आपका समय दोनों ही बच जाएगा, जिसे आप दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं, अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। और यदि कुंडली में इस प्रकार का योग, थोड़ा भी योग हुआ तो मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि आप इसमें लगे रहिए, जिससे आपको बल भी मिलेगा। साथ ही साथ इस योग को और मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए खास बहुत सरल उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ आपको कुछ रत्न रेमेडीज पहनाऊंगा, जिससे आपका भाग्य बहुत ही मजबूत होगा और आपको इसमें एक विशिष्ट
सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यदि आप सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी विशिष्ट उच्च पद को पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। क्योंकि हो सकता है आप खूब तैयारी कर रहे हो, खूब पैसा खर्च कर रहे हो, खूब कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छा मार्ग आपको ना मिल रहा हो। तो हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ग्रह इस स्थिति में बैठे हुए जो आपको निरंतर कष्ट दे रहे हो, असफलता दे रहे हो, आपकी मेहनत रंग ना ला रही हो। तो आप उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के बारे में जानकर उससे संबंधित उपाय कर लीजिए। आपकी जो परेशानी है हट जाएंगी और आपको सफलता का मार्ग आपके समक्ष प्रशस्त होने लगेगा। और यदि आप कुंडली का अध्ययन नहीं दिखवाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परेशानी क्यों हो रही है, मुझे कहां से आ रही है, इसका क्या उपाय है। इसलिए इसके लिए कुंडली का अध्ययन करवाना, कुंडली को दिखवाना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, जो यह कुंडली आप देख रहे हैं, यह कुंडली IAS अधिकारी की कुंडली है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इनकी कुंडली में सिविल सर्विस का योग किस प्रकार से बना हुआ है। मित्रों, जो 7 सूत्र में मैंने आपको सिविल सेवा योग की जो बताए हुए हैं, उनमें से पहला और दूसरा सूत्र इनकी कुंडली में स्पष्टतः लागू हो रहा है। पहला सूत्र क्या क्या कहता है कि लग्नेश बली हो और केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो। तो यहाँ पर देखिए, लग्नेश मंगल 10वें भाव में दशा बली है और डिग्री वाई बली भी है। तो यहाँ पर लग्नेश 10वें भाव में बली होकर बैठे हुए हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, खासकर 10वें भाव में। तो यहाँ पर 10वें भाव में मंगल बैठकर कुल दीपक योग बना रहे हुए हैं। पहला सूत्र कहता है कि लग्नेश बली हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यहाँ पे यह बात लागू है। साथ ही साथ मंगल और सूर्य लग्न या दशा में हो, तो वो यह बात भी लागू है। पहले सूत्र की तीसरी बात, 2 ग्रह स्व या उच्च के हो, तो यहाँ पर 2 ग्रह स्वराशस्थ होकर बैठे हुए हैं, यह सूर्य और गुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर 2 ग्रह स्वराशस्थ होकर बैठे हुए हैं। पहले सूत्र की चौथी बात, साथ ही साथ पहले सूत्र की चौथी बात है कि कुंडली में शुक्र, सिंहासन, विक्रम या कुल दीपक योग में से कोई भी योग बना होना चाहिए। तो यहाँ पर लग्नेश 10वें भाव में, लग्नेश मंगल 10वें भाव में बैठकर कुल दीपक योग बना रहे हैं और 10वें भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में होने से विक्रम योग बनता है, माफ कीजिए सिंहासन योग बनता है। तो यहाँ पर सिंहासन और कुल दीपक योग दोनों बने हुए हैं। तो इनकी कुंडली में सिविल सेवा योग का पहला सूत्र स्पष्टतः लागू है और यह IAS अधिकारी है। दूसरा सूत्र भी लागू है। कैसे लागू जान लेते हैं। लग्न लग्नेश सूर्य मंगल बली होना चाहिए और गुरु चंद्र स्वस्थिति होना चाहिए और नवमेश और दशमेश केंद्र होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र भी इनकी कुंडली में स्पष्टतः लागू है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में बनने वाले विशिष्ट राजयोग के बारे में बताता हूं। इनकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों ही योग का रखें और गुरु से चतुर्थ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर गज केसरी योग बन गया। चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए, तो यहाँ पर अमला योग बन गया। इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग भी बना हुआ है। तो मैंने यहाँ आपको इनकी कुंडली 5 महाराजों की चर्चा बता दी है। तो पहला कुलदीपक योग, दूसरा सिंहासन योग, तीसरा गजकेसरी योग, चौथा है अखंड साम्राज्य योग, 5वां है अमला योग। 6वां योग और जान लीजिए। यहाँ पर सूर्य मंगल 2 दशावली है, यहाँ पर शनि दशावली है। तो जब कुंडली में 3 ग्रह दशावली हो जाते तो वहां पर नरप योग बन जाता। तो इनकी कुंडली में नरप योग भी बना हुआ है। इनकी कुंडली में लग्नेश बली है और शुक्र त्रिक भाव के मालिक होकर 8वें भाव में त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शुक्र का विपरीत राजयोग बना हुआ है। इनके अलावा इनकी कुंडली में और भी छोटे मोटे योग हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय इनकी कुंडली विश्लेषण का नहीं है। आज का हमारा विषय है सिविल सेवाओं के योगों की जानकारी को जानना है। तो मित्रों, इनकी कुंडली में सिविल सेवा योग के 2 सूत्र लागू हैं, साथ ही साथ बहुत ही गजब के राजयोग बने हुए हैं। तो स्पष्टतः इनका IAS होना निस्संदेह स्वाभाविक इनकी कुंडली प्रदर्शित करती है। मित्रों, यदि आप UPSC सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन, अपनी कुंडली अवश्य दिखवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको इसमें आगे कदम रखना चाहिए, ताकि आगे जो भी समस्या या कह सकते हैं कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकता है, जाना सफलता के लिए ठीक रहेगा या अनावश्यक ही हम वहां पर कह सकते हैं कि परेशान होकर बैक हो जाए, क्या मतलब। इसलिए इस तैयारी हेतु
सिविल सेवा की तैयारी हेतु हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है, मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है, बाकी आपकी इच्छा। मित्रों, सिविल सेवाओं के योग की जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। आइए, वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट को लेने का और लकी कमेंट का जवाब देने का। प्रिय दर्शकों, आज का लकी कमेंट है अनुराग गोस्वामी जी का। अनुराग गोस्वामी जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। अनुराग जी, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखा हुआ है, गुरुजी सादर प्रणाम। तो अनुराग जी, आपका सदैव कल्याण हो। ईश्वर आपको जीवन की तमाम सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें, साथ ही साथ आपको आपके जीवन की समस्त परेशानियों का हरण करें। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि मेरी कुंडली कर्क लग्न की है और मेरी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, तो क्या मुझे मांगलिक दोष लगेगा? तो देखिए अनुराग जी, यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो कर्क लग्न में मंगल योग कारक होते हैं, और जब मंगल योग कारक होते हैं तो मांगलिक दोष लगने का सवाल ही नहीं उठता। यानी सीधी सी बात है, आपकी कुंडली में आपको मांगलिक दोष नहीं लगेगा। आप निश्चिंत हो जाइए मांगलिक दोष से, क्योंकि आपकी कुंडली मंगल योग कारक होकर बैठे हुए हैं। इसलिए आप मंगल दोष से निश्चिंत हो जाइए, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष नहीं है। मित्रों, आज थोड़ा समय कम होने के कारण मैं आपका एक ही लकी कमेंट ले रहा हूं, लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड में आपकी एक से अधिक कमेंट ले सकूं। जिसकी कमेंट इस एपिसोड में नहीं लिए गए हैं, उनकी कमेंट आने वाले एपिसोड में अवश्य लिए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, धैर्य रखें। आने वाले एपिसोड में किसी न किसी एपिसोड में आपका कमेंट अवश्य लिया जाएगा और आपका उसको जवाब अवश्य दिया जाएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ, खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।